टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 11th दैट इज कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत क्यों पड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए कम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत इसलिए पड़ा, जैसे 10th क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था कि 3 सिचुएशन पढ़े थे, ठीक है ना। डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता था तब हम क्या लिखते थे, रियल एंड अनइक्वल रूट। क्या बोलते थे इसको हम? रियल एंड अनइक्वल रूट्स बोलते थे ना, अनइक्वल रूट बोलते थे। ठीक है कि नहीं, समझे। और यदि डी लेस देन 0 हो जाता तब क्या लिखते थे? क्या बोलते थे? इमेजिनरी रूट्स। क्या उसको क्या बोला जाता था? इमेजिनरी रूट्स बोलते थे। या तो इसी का दूसरा नाम क्या है बोलो? नो सॉल्यूशन। इमेजिनरी रूट मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन, है ना। और एक और तुम लोग पढ़ा होगा डी इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या पढ़े थे? रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड क्या होता था? इक्वल रूट्स होता था। ठीक है, इक्वल रूट्स पढ़े थे। इतना हम लोग पिछले क्लास 10th क्लास में हम लोग पढ़ कर आए थे। अब देखिएगा, तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। डी ग्रेटर देन 0 है तभी हम रूट निकाल लेते थे, डी इक्वल टू 0 है तभी रूट निकाल लेते थे। लेकिन डी लेस देन 0 जैसा ही होता था तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि यहाँ पर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर, दैट इज देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ एक्स। समझेगा ना, हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। क्यों ऐसे इसलिए होता था क्योंकि रूट के अंदर जैसा ही हम निगेटिव नंबर रख देंगे रूट -5, तो क्या इसका एग्जिस्टेंस होगा? नहीं एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है नहीं, समझेगा ना। तो इस तरह के चीज़ों को हम समझने के लिए 10वीं क्लास के ऊपर हम इंटरमीडिएट में आ जाएं तो √-5 को भी डिफाइन किया जा सकता है ना। 10th क्लास का बच्चा क्या कहेगा? √-5 इज अनडिफाइंड, है ना, कहेंगे। लेकिन इसको भी हम कुछ तरीका से समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए एक छोटा सा वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, आयोटा। क्या बोलते छोटू? आयोटा, है ना। आयोटा लिखा जाता है आई से। आई मतलब क्या हो गया बताओ? आयोटा हो गया। ठीक है नहीं। और आई का जो वैल्यू जो होता है वो कितना लिखते हैं? √-1। अंडर कितना लिखेंगे? -1। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि √-5 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो? √-1 इंटू क्या लिख सकते हैं? √5 लिख सकते हो। और √-1 को क्या लिख सकते हैं बोलो? आई। यानी कि अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? √5i। समझ गए? कोई दिक्कत कि नहीं? समझा। तो निगेटिव नंबर अगर रूट के अंदर आ गया तब हम उसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन कर लेंगे? सिंपल सा वर्ड, एक आयोटा वर्ड इंट्रोड्यूस कर लेंगे, है ना। आयोटा, उसका वैल्यू कितना होगा? √-1 के इक्वल होगा। सही है ना, कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, जैसे देखिएगा, जैसे अमन बताएगा, है ना। जैसे लिख देते हैं यदि अमन √-25, तब बताओ इसका वैल्यू कितना लिखोगे? 5i हो गया। समझा? नहीं समझ में आया? देखिए यदि हम एक इक्वेशन लिख देते हैं x² + 2x + 3 = 0। अगर हमसे आपसे पूछते हैं कि बताइए इसका x का वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले d निकाल लेते हैं, है ना। तो d निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? बोलो d का फॉर्मूला क्या होता था? b² - 4ac होता था। तो b मतलब कितना हो गया? 2 का स्क्वायर - 4a × c, यानी कितना आ गया? 2, है ना। कितना आ गया? अच्छा 4 हो गया। 4 - 12 यानी कितना हो गया? -8 हो गया। लेकिन अब बताओ d जो है यहाँ पे क्या पा रहे हो बताओ? लेस देन 0। क्या इसका रूट एग्जिस्ट करेगा? क्या रूट एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना। यानी कि 10th क्लास के बच्चे से पूछिएगा तो बच्चा जवाब क्या देगा कि सर वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। समझे कि नहीं? लेकिन इंटरमीडिएट के बच्चा क्या इसको सोल्व कैसे करेगा? x = क्या लिखा जाता है बताओ? -b + √d बाई क्या लिखते हैं? 2a। बोलो -2 + रूट कितना हो गया? -8 / 2a मतलब कितना हो गया? 1, है कि नहीं। यानी कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो x = कितना लिख सकते हैं? -2 + कितना? देखो √-8 को क्या लिखोगे? 2√2i। क्या लिखा जाएगा? 2√2i / कितना हो गया? 2। क्या 2 कॉमन लेके काट लें, है ना। यानी कि x = कितना आगे बताओ? -1 + √2i, है ना। एक और वैल्यू कितना आ गया? -1 - √2i हो गया। दो का आंसर आ गया। समझ गया ना। अब पढ़ा ही होगा 10th क्लास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? 2, क्योंकि इस इक्वेशन का डिग्री 2 है इसीलिए। समझ गया ना, कोई दिक्कत? अब हम
ये नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए डी लेस देन जीरो उसको हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। अब हम कह सकते हैं हाँ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिंपल वर्ड दैट इज आयोटा। अब समझते हैं कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है नहीं। तो अब तो ये समझ में आ रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो हमेशा इस फॉर्मेट में रहेगा। देखो -1 प्लस √2i -1 प्लस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे डिजिट्स, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए कम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन लिखिए। कम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन लिख लीजिए। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, a प्लस आई बी is a complex number, is a complex number where, है ना, या तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b कैसा होगा, रियल नंबर होगा। इट इज डिनोटेड बाय z, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा कैसे लिखिएगा, z से लिखिएगा। ये इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, a प्लस क्या हो गया, ib हो गया, सही है ना। जहाँ a और b दोनों क्या होगा, बोलो रियल नंबर होगा, है ना। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। खटका दिमाग में, ठीक है नहीं। चले देखिए इधर, तो z इक्वल टू a प्लस आई बी, समझ गए। कोई कास्ट यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है नहीं। देखिएगा देखो इस कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, दो पार्ट। तो देखिए ये जो देख रहे हो ना छोटू, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ जेड। और आई के साथ जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। समझ में आया बात, नहीं समझा क्या, नहीं समझा। जय देखिएगा इस कम्प्लेक्स नंबर में ए जो है उसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, सही है कि नहीं। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं इस तरह से, आर ई लिख दोगे और जेड लिख दोगे। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इतना नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिख देना है, आर ई जेड, या तो ये लिख दो, समझ गए, कोई दिक्कत। बी को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, जो आई के साथ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और लिखते हैं इसको कैसे, आई एम जेड से, समझा कि नहीं, आई एम जेड। यानी कहने का मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस, है ना, आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कह सकते हो नहीं कह सकते हो, बोलो, समझ गए। अरे जेड बराबर क्या लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। जैसे देखिएगा सिंपल सा एक क्वेश्चन हम बोल देते, इसमें तुमसे पूछते कि बताओ इसका रियल पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चा बचा सकता है। जेड इजकल टू, अभी कल हड़बड़ा रही है, आराम से रहो, ठीक है नहीं, -3 प्लस 3i। तो बताओ इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट कितना है, -3, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 3i नहीं बोलना है, नहीं समझ रहे हो, 3। यदि लिख देते जेड इजकल टू -8/8 प्लस 5i/5 लिख देते। अब बताओ इसका रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, बोलो, तो बोलो। इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस आई, इसे नहीं लिख सकते हैं। यानी कि रियल पार्ट कितना हो गया, -8/5, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 1 हो गया, समझ रहे हो। यदि हम लिख देते इस तरह से, जेड इजकल टू लिख देते -3 - 4i डिवाइडेड बाई 3, तब बताओ रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, कौन -1, रियल पार्ट कितना हो गया, -1, इमेजिनरी पार्ट -4/3। माइनस बोलना है, माइनस नहीं बोले तो गलती हो जाएगा, यानी कि माइनस छोड़ देते हैं, का फर्क नहीं पड़ता है, माइनस आपको बोलना पड़ेगा, समझ रहे हो, सीख गए। थोड़ा सा हाँ ना, इस तरह से लिखोगे। अगर इसका हम बात करते हैं इमेजिन रियल पार्ट, तो इस तरह से लिखते हैं, आर ई जेड कितना हो गया, -1। इमेजिनरी पार्ट आई एम क्या लिखेंगे, जेड, आई एम जेड कितना हो गया, -4/3 हो गया। सीख गए सब लोग, बोलो। चलो तो आगे बढ़ सकते हैं। लिखिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स
नंबर। अब हम लोग मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितने तरह का होता है, सही कि नहीं। तो देखिएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह का होता है, ठीक है नहीं। एक प्योरली इमेजिनरी होता है और एक प्योरली रियल होता है। तो सबसे पहले लिखेगा, सबसे पहले लिखिएगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इसके नाम से पता चला, क्या पता छोड़ू, प्योरली रियल। तो लिखिएगा, इसमें डेफिनेशन लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच, ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच, हाँ, ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच, ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। ये सब डिफिनीशन है जिसका जरूरत पड़ता है न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा, है ना। न्यूमेरिकल में यूज होगा, फिर हम वहाँ पर नहीं बताएंगे आपको कि इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है। आपका माइंड में वो चीज़ आना चाहिए, ठीक है नहीं। तो प्योरली रियल जब बोलेंगे इसका मतलब क्या समझोगे, बोलो। इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि इसमें प्योरली इमेजिनरी के बारे में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। मतलब कि बी का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास तैयार होगा, क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू ए। आई भी जीरो ना हो गया, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत। यानी कि देखो जेड इक्वल टू ए, ये क्या था, रियल नंबर था। यानी कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने तरह का आप नंबर जो पढ़ते हैं सबके सब क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। 4/3 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, -8/3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। इमेजिनरी पार्ट जीरो है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। -8 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, कैसा वो नंबर हो गया, आप किस तरह का, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। समझ गया ये बात, सही है ना। यानी कि जितने तरह का आप नंबर आज तक जो पढ़ते आ रहे थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोलो है, सही कि नहीं, कोई दिक्कत। और उसका रियल पार्ट कितना हो गया, रियल पार्ट भी जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, कोई दिक्कत, सही है ना। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे देखिएगा, बोलो। चलो अगला नाम तुम लोग खुद सजेस्ट कर सकते हो, क्या होना चाहिए, हाँ क्या होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच रियल पार्ट इज जीरो, चलिए इसका डेफिनेशन लिखिएगा। ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच रियल पार्ट इज जीरो, ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच रियल पार्ट इज जीरो, सही है ना। इस बार कौन जीरो होगा, रियल पार्ट। यानी कि इस बार रियल पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब कि ए का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ए का वैल्यू जब जीरो हो गया तो जेड इक्वल टू क्या लिखाएगा, आई भी लिखाएगा, समझ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। जैसा ही अगर हम मान ले लिख देते, तुमसे पूछ देते जेड इक्वल टू लिखा हुआ 3i, तुमसे पूछ देते बताओ किस तरह का नंबर है, तो बोलो प्योरली इमेजिनरी हो गया। नहीं, जेड इक्वल टू लिख देते 8/5/3, तब बताओ किस तरह का हो जाता, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता। जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू 0i भी तो लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जीरो को तो ऐसे भी लिखा जाता है। हाँ दोनों नंबर होगा। इनफैक्ट अगर ऑप्शन में दोनों तो दोनों पे टिक मारिए, बोथ ए एंड बी आर द आंसर्स। प्योरली रियल भी होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, समझे कि नहीं। लेकिन जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इस बात की तो श्योरिटी है, जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ गया ना। चलिए जितना भी आज तक का नंबर पढ़ता है सब कॉम्प्लेक्स नंबर था, तुमको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन था क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है ना। थोड़ा चेंजेस सिर्फ आ रहा, समझ रहे हो क्या चेंज आ गया, अंडर जो निगेटिव वैल्यू आता है उसको हम पॉजिटिव बना के लिख दिए, निगेटिव वैल्यू को हमने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू बना के लिख दिया, बस यही कहानी यहाँ तक हुआ है, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग डालिए, लिखेगा एनी पावर ऑफ आयोटा, एनी पावर ऑफ आयोटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनी पावर ऑफ आयोटा, एनी पावर ऑफ आयोटा,
देखिएगा, एनी पावर ऑफ आयोटा, समझे कि नहीं, क्या दिमाग में है ना। तो देखिए, यदि आयोटा का पावर कुछ भी डाल दिया जाएगा तब हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, चल रहा ना। तो समझो, अच्छा टॉपिक है, समझे कि नहीं। इनफैक्ट ये आयोटा वाला जो है थोड़ा बहुत परेशान करेगा, लेकिन दम नहीं है। ध्यान सुनो, 2 मिनट सब सही हो जाओगे, ठीक है नहीं। देखिएगा, आयोटा का अगर कुछ भी पावर है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा पहले समझते हैं इसको, बेसिक को समझो। आई टू द पावर 1 मतलब आई, अरे आई टू द पावर 1 मतलब क्या हो गया, आई हो गया, सही कि नहीं। तो इसका वैल्यू कितना है बता सकते हो कोई, आई होता है, यानी कि वैल्यू कितना होता है √-1 स्टूडेंट। आई टू द पावर 1 का वैल्यू कितना होगा, आई मतलब क्या है √-1 है, या तो कोई कष्ट, ठीक है नहीं। अगर आपसे पूछ देते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू तब कितना होता, कितना हो जाता बताओ, √-1 का स्क्वायर करते हैं। अरे आई का वैल्यू इतने नहीं होता है, तो तो यानी कितना वैल्यू आता, समझे ये बात लिखें जो, यानी कि इसको कितना वैल्यू आ गया बताओ, -1, यानी कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता, -1। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या और अच्छा से बाइफरकेट करके बताएं। हाँ अच्छे, देखो आई का मतलब क्या होता है, √-1 होता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 के पावर 1/2 का पावर 2 लिख सकते हैं, सही गए। तो ये देखो, ये से ये सोडा हो गया था, बचा क्या -1, समझे। तो याद रखो कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। चलिए, यदि हम बात करते हैं आपसे आई के पावर 3 का वैल्यू, तो आई के पावर 3 का वैल्यू कैसे लिखा था, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना देखो तो -1, यानी कितना आ गया आई क्यू का वैल्यू -i, आई क्यू का वैल्यू कितना होता है -i होता है, समझेगा ना। अब हम बात कर लेते हैं आई के पावर 4 का वैल्यू, तो आई के पावर 4 को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो, अरे लिख सकते हैं ना, सेम बेस पावर ऐड हो जाता है। अब आई का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1, यहाँ कितना हो गया -1, यानी कि -1 इंटू -1 यानी कितना आ गया बताओ छोटू, 1 हो गया। तो बस इस बात को रट्टा मार लो कि आई का वैल्यू कितना होगा, √-1 होगा, आई स्क्वायर कितना होता है -1, आई क्यूब कितना होता है -i, आई टू द पावर 4 कितना होता है +1 होता है। इतना पहले दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से बैठाओ, ठीक है नहीं। तब हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े हैं कि रुके रहें, नोट कर लो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसको पहले। तो ये देखो, आई टू द पावर 4 तक का वैल्यू तुमको रट्टा मारना पड़ेगा कि आई के पावर 1 का वैल्यू आई होगा, उसके लिए तो कुछ उपाय नहीं बनता है, ठीक है नहीं। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, आई क्यूब कितना होता है -i, आई टू द पावर 4 कितना होता है 1 होता है। अब आई के पावर 5 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, आई टू द पावर 5। तो आई टू द पावर 5 का वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको लिख सकते हैं आई के पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं, यानी कि कितना वैल्यू आ गया बताओ छोटू, इसको क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं। इन द सेम वे आई टू द पावर 6 का वैल्यू, इसको आई के पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कितना आ गया बताओ -1, सही कि नहीं। आई टू द पावर 8 का वैल्यू कैसे निकालोगे, आई के 7 न रह गया जी, 6 के बाद 7 इंटू आई के पावर 3, आई के पावर 4 का वैल्यू 1, आई क्यू का वैल्यू कितना होता है देखो तो -i हो गया, सही कि नहीं। यानी कि आई के पावर 8 का वैल्यू फिर से कितना आ गया, आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 कितना आ गया 1 आ गया। मतलब कुछ दिमाग में जा रहा तुम्हारा, क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया, हाँ 4 तक के याद कर लें तो समझ में आ ही रहा है, वो तो हम ही बोले थे, ठीक है नहीं। इसके अलावा देखो, आई के पावर 5 का वैल्यू और आई के पावर 1 का वैल्यू सेम टू सेम है, नहीं समझ रहा है। आई के पावर 1 का वैल्यू और आई के पावर 5 का वैल्यू क्या है, सेम टू सेम, देखो ना जी, दोनों का सेम टू सेम नहीं है। और आई के पावर 6 और आई के पावर 2 का वैल्यू क्या है, सेम है, नहीं देखो 7 और 3 सेम है और 4 और 8 सेम है, तो क्या 12 सेम नहीं होगा। आई के पावर 12, आई के पावर 12 कितना होगा 1 होगा, आई के पावर 16 कितना होगा 1 होगा, आई के पावर 11 कितना होगा -1 -i होगा, आई के पावर 11 कितना हो गया -i, आई के पावर 15 कितना होगा -i होगा, आई के पावर 19 कितना होगा
माइनस आई होगा। हर एक 4 पे वैल्यू क्या होता है, रिपीट करता है। ये तो तुमको समझाना जा रहा है, हर एक 4 के इंटरवल पे वैल्यू क्या कर जाता है, रिपीट कर जाता है। समझ आए बात कि नहीं समझ में आया? समझे ना? आई के पास वैल्यू 9, तो 9 देखो आई होगा, समझ गया ना? तो लेकिन अगर मान लो एट रैंडम तुमसे पूछ देते हैं कि आई के पास 55, तब तुम किसके जोड़ते जाएगा भाई? नहीं, ये तो तरीका सही नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कुछ हद तक तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ, आयोटा का पावर जो होता है क्या करता है, रिपीट करता है। लेकिन अगर एट रैंडम चलो 55 तो सोच के बता देगा, और बड़ा डिजिट कर देते हैं, है ना, 555, आप सोच के बताओ, औकात से बाहर हो जाएगा, है कि नहीं? सोचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझे ना? तो समझाते हैं, अगर उस तरह का वैल्यू आ जाता तो कैसे हम बनाएंगे, समझेगा ना? चलिए, पहले इतना सीख गया है तो बस इतना दिमाग में रखो कि आयोटा तो देखिए ये जो लिखा हो इसको हम एक जनरल रूल डिराइव कर सकते हैं कि सर आई के पावर 8 का वैल्यू कितना आया, 1, आई के पावर 12 का वैल्यू कितना आएगा, 1, आई के पावर 16 कितना आएगा, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं समझा क्या? नहीं समझा? आना, आई के पावर अगर 4 का मल्टीपल आएगा तो वैल्यू कितना लिखेंगे, 1। तो देखो इसी चीज को हम तुम्हारे लिए शॉर्टकट तरीका से बता दे रहे हैं कि आई टू दी पावर 4n होगा तब वैल्यू कितना लिखाएगा, 1। 4n मतलब समझा ना, मल्टीपल ऑफ 4, समझाया? चलिए, यदि हम लिख देते आई टू दी पावर 4n प्लस 1 तब कितना वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा, बोलो? अरे आई के पावर 4n प्लस 1 को क्या लिखोगे, बताओ छोटू? आई टू दी पावर 4n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, आई टू दी पावर 4n इंटू आई लिख सकते हैं, बोलो? अरे लिख सकते हैं ना? आई के पावर 4n का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, ओवरऑल आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए देखिएगा, इन द सेम वे आई टू दी पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हो ना? अरे आई स्क्वायर बचेगा सिर्फ, ठीक है नहीं? इन द सेम वे अगर लिख लेते आई के पावर 4n प्लस क्या लिख देते 3 तब वैल्यू कितना आ जाता पता छोटो, बोलो? -i हो जाता। ये बात समझ में आया इतना? है तो इसको दिमाग में रखो कि आई के पावर 4n का वैल्यू 1 होगा, आई टू दी पावर 4n प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा, आई होगा, 4n प्लस 2 तक कितना लिखेंगे, -1, 4n प्लस 3 तक कितना हो गया, -i होगा। समझा कि नहीं? कोई कैस्ट? चलो लिख लो इसको। चलिए आगे देखिएगा, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है मालूम है? हाँ, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, समझेगा ना? लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। ये देखिए, अगर हम आपसे पूछ देते, देखिए आयोटा टू दी पावर कितना लिख देते, 786, इसका हम आपसे वैल्यू पूछ रहे थे, सही ना? तो कुछ मत करना, 786 को 4 से डिवाइड कर लेना, 786 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करना आता है ना, बचपन में पढ़ा था नहीं साहब? ठीक है, नहीं तो कितना आ गया बताओ, 3, फिर कितना बार में, 9 बार में 36 हो गया, 2 और कितना बच गया 26, यानी कितना बार मिलेगा, 6 बार मिलेगा, यानी कितना आ गया बताओ छोटू, 24। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो बचपन में पढ़ा था कि ये 786 इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस होता है, पढ़ा था ना? यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बोलो अमन, आई टू द पावर 4 टू द पावर 196 इंटू आई टू द पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हो, बोलो? समझे ना? तो यानी कि देखिए आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 के पावर कुछ भी वैल्यू कितना आएगा 1 ही ना आएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, हो गया, आंसर आ गया। समझ आ गया नहीं समझा, है ना? तो इतना तुम भागा क्यों करोगे? अरे इतना हम क्यों करेंगे? 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमको मालूम है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो क्यों हम डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगा दें, 86 को लिखने के लिए मॉडिफाई कर लेते थोड़ा सा, समझ रहे हो क्या करने जा रहे हैं? हाँ, तो 86 को मॉडिफाई कर लो। देखो 86 को हम कैसे लिखते हैं बताओ, आई के पावर 4 टू दी पावर 11 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो तो सिर्फ 86 के बारे में सोचो ना भाई, अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ओ सॉरी, इसीलिए बार बार तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग। देखिए 86 को हम क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 4 टू दी पावर 21 इंटू कितना लिख सकते हैं बताओ, आई स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हो। हमको 7 से नहीं मतलब, हमको लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, ठीक है? नहीं समझ गया ना? यानी कि इसका वैल्यू क्या है फाइनली बताओ, -1। तो चाहे तो ऐसे कीजिए,
और चाहे तो ऐसे कीजिए। आई थिंक ये शॉर्टकट पड़ेगा, समझ रहे हो ना? है ना? लास्ट 2 डिजिट को रख लो बस, आगे सोचना ही नहीं है। जो बचेगा उसी पर ध्यान देना है, जो रिमाइंडर बचे उसी पर ध्यान देना है, बाकी सोचना ही नहीं है। हाँ, जो रिमाइंडर बचे उसी पर ध्यान देना है, रिमाइंडर कितना बच रहा है बस उसी पर ध्यान देना है। समझ गए कि नहीं समझ में आया? ये देखिए, है ना, ये देखिए अगर लेते हैं आई के पावर, है ना, 9 8 9 2 3। अब हम तुमसे पूछते हैं बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, तो बोलो। तो 4 से कोई बच्चा डिवाइड करना चालू करेगा, 1 नंबर का बेवकूफ़ कहलाएगा। नहीं, हम क्या करेंगे, सिर्फ 23 को ध्यान देंगे। तो 23 को ध्यान दे दो, तो कितना आगे बताओ छोटू? इसको हम लिख सकते हैं आई के पावर 3 लिखाएगा, और क्या ना, रिमाइंडर से तो मतलब है हमको। यानी कितना आगे बताओ, बोलो, माइनस आई आ गया, हो गया माइनस आई हो गया। वही चेक करें तुम लोग को, समझे ना? चलो सीख गया। तो हमको पूरा को डिवाइड नहीं करना है, पूरा को डिवाइड करो टाइम लगेगा ना, इसलिए शॉर्टकट से भागिए, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कीजिए, बस आंसर पाइए। अब समझो कितना हूँ बड़ा पावर लेने, क्या उसका वैल्यू नहीं निकाल लोगे? हैं, समझा कि नहीं समझा? ये देखो अमन बताएगा हमको, यदि ले देते आई के पावर 56, तब वैल्यू बताओ कितना होगा? अरे आयोटा के पावर ले देते 85, तब वैल्यू बताओ कितना होगा? कितना होगा? हाँ भाई, कितना हो गया? आई हो गया, दैट इज इक्वल टू आई। तो सीख गया, बोलो। यदि आयोटा के पावर कुछ भी रहेगा तो बना लोगे, समझ गए? चलिए देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हम लिखा रहे हैं। सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। नहीं समझ रहे हो? जैसे देखिए, लगातार अगर 4 डिजिट वाला अगर मिल जाता है, आंख बंद करके क्या लिख दो? 0। ये देखो, अगर लिख देते अपने मन से बोलो कुछ, लगातार नंबर बोलो, लगातार डिजिट बोलो, कितना? 56 57 58 59। इसका वैल्यू कितना? गारंटी 0 आएगा। विश्वास नहीं है तो दिखा दें। देखिए आई के पावर 56 का वैल्यू कितना हो गया? 14 से मल्टीपल है ना, इसलिए कितना हो गया? 1। आई के पावर 57 का वैल्यू कितना हो गया? कितना होगा? आई ना होगा? अरे नींद में हो? 14 56 प्लस 1 यानी कितना हो गया? आई हो गया। आई के पावर 58 का वैल्यू कितना हो गया? आई स्क्वायर यानी कि -1 है कि नहीं? आई के पावर 59 का वैल्यू कितना आ गया? माइनस आई हो गया। तो देख लो, आई से आई गया, -1 से यानी कितना आ गया? 0 आ गया। एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा अगर मिल जाता है तो आंसर कितना? 0। आंख बंद करो, मार दो 0, टिकिया दो, समझा ना? ये देखिएगा, अगर लिख देते आई के पावर 4n प्लस आई के पावर 4n प्लस 1, आई के पावर 4n प्लस 2 प्लस आई के पावर 4n प्लस 3, तब वैल्यू कितना होता? 0 होता। नहीं समझा क्या? इसका वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। सीखा कि नहीं सीखा? बोलो। सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0, याद रहेगा। लेकिन अगर 5 लिख दिया तब क्या करेंगे भाई? 6 लिख दिया तब क्या करेंगे? नहीं समझ रहे हो, है कि नहीं? ये देखो, तुम बोलो लगातार सब पावर वाला। आई के पावर 83 84 85 86 87 88 और लेके जाएगा कि छोड़ दें? चलिए मान लिया अप टू 100 है ना। ये कहाँ तक बोल रहा है छोटू? अप टू कहाँ तक बोल दिया? 100। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0 नहीं है। तो देखो ध्यान से देना, कहाँ से पकड़ना? जहाँ से डिविजिबल नंबर उसी को धर लो, समझे कि नहीं? तो देखिए आई के पावर 84 क्या 4 से डिविजिबल है? यानी कि आगे 4 जो होगा 88 तक डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक सम कितना हो गया? 0 हो गया। नहीं, आगे 4 जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? आगे 4 जो होगा भी 0 हो जाएगा। तो क्या 100 के पास पहुँच जाओगे? यानी कि इसके आगे जितना भी लिखा हो सब के सब कितना हो गया? 0। यानी कि सोल्व करने क्या बचेगा? सिर्फ आई के पावर 83 बचेगा, है कि नहीं? तो आई के पावर 83 का वैल्यू कितना आगे बताओ? बोलो, कितना हो गया? -आई हो गया। आंसर आ गया। समझा कि नहीं समझा? कि ऊपर ऊपर भाग गया कि सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0, ठीक है नहीं?